अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे तेरे से एलर्जी है, या मुझे इस जगह से एलर्जी है, खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी है, मुझे इनसे दूर रख। फ्रेंड्स, आज हम जो एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर टाइप ऑफ द एलर्जी, सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी, एंड हाउ टू डायग्नोज, एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी। सो द टाइप्स ऑफ द एलर्जीज, बेसिकली इसमें सबसे पहले जो आता है वो आपके पोलेंस आता है, जिसमें कि कई बार क्या होता है कि पेड़ों से जो परागकण निकलते हैं वो एयर के अंदर घूमते रहते हैं, और जब ये एयर के अंदर घूमते रहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इनहेल किए जाते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स वो एलर्जेंस, पोलेंस, वो अपनी बॉडी में आने के बाद में अपनी रिएक्शन को वो प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली तो सीजनल होती है, जैसे पतझड़ के टाइम पर या फिर होली दिवाली के आसपास के टाइम पर जब ये पत्ते और पेड़ों से गिरते हैं या उनके पोलन्स का टाइम होता है, तब ये यूजुअली होता है। इसको हे फीवर की तरह भी काम में लिया जाता है, बोला जाता है। वैसे इसको यदि है ना साल भर के लिए यदि है ना इसको देखा जाए तो साल में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के पोलन्स होते हैं। तो उन सब की पोलन्स की एलर्जी को सीजनल या फिर आपको पेरिनियल, जिसमें कि वर्ष उपरांत पूरे में चलती रहती है, उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जो पोलन्स होते हैं वो छोटे छोटे से पोलन्स होते हैं, वो अपने जैसे ही नाक के द्वारा, सांस के द्वारा पहुंचते हैं तो वो सिम्टम्स में आपको अस्थमा जैसे फीलिंग भी दे सकते हैं। कई बार आँखों में ईचिंग, रेडनेस होना ये आप महसूस करते हैं। स्नीजिंग हो जाती है, रनिंग नोज़ हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें दूसरा टाइप जो आता है वो मोल्ड्स आता है, फंगस। फंगस में भी छोटे छोटे से ग्रेन्स जैसे बनते हैं। वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, और जब ये हवा में उड़ते हैं वो किसी भी व्यक्ति द्वारा इनहेल किए जाते हैं, और जो पर्टिकुलर आदमी, पर्सन उससे एलर्जिक है तो वो अपनी एलर्जी के रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है। इसमें तीसरा टाइप का जो आता है वो अपने आता है पेट्स का। लोग अपने घरों में डॉग, कैट ये वाले पालते हैं। ये उनके साथ में अपने बेडरूम को भी शेयर करते हैं, उनके ये हाथ वगैरह लगाते रहते हैं, उनसे ये अपने सारी चीज़ें अपने एक तरह से शेयर करते हैं, और उनको बहुत लवेबल होते हैं ये। तो उनके जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, या फिर उनके जो ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके पार्टिकल्स निकलते हैं, और प्रोटीन होने के कारण ये किसी भी ह्यूमन व्यक्ति के लिए फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करते हैं, और इनकी वजह से भी ये एलर्जी होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसमें और नेक्स्ट वैरायटी आती है जिसमें फूड आता है। नंबर ऑफ फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको कि खाने के बाद में उस व्यक्ति विशेष को एलर्जी हो जाती है। उस एलर्जी के कारण जैसे उसको पता नहीं है कि ये ना मेरे को किस खाने पीने से एलर्जी हुई है, लेकिन उसके सिम्टम्स में नौशिया आ जाता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रनिंग नोज़ हो सकती है, आँखों के आसपास में रेडनेस, ईचिंग वगैरह हो सकती है। इसके बाद में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें आपको पर्टिकुलरली सीज़न के हिसाब से जो वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं उनका भी होता है रोल, या फिर आपकी दाल, सीरियल्स में वेज, नॉन वेज खाना पीना, इन सब की वजह से एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाता है। फूड पार्टिकल्स के अलावा आपके ये इसमें जैसे डस्ट वगैरह जो होती है, वो हर घर के अंदर डस्ट तो रहती है, चाहे बाज़ार में जाओ चाहे घर में रहो, डस्ट पार्टिकल्स सब जगह होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स में कुछ एक ना माइट्स होती हैं जो डेवलप हो जाती हैं। जब कभी भी पुराने घर पे कोई सफाई की जाती है, वार्डरोब की सफाई की जाती है, या फिर है ना कपड़े जो बिस्तर पर जो है ना चादर बिछी रहती है वो, या तकिए के या पिलोज़ के कवर के अंदर ये मोल्ड्स, ये माइट्स डेवलप हो जाते हैं। और ये माइट्स जब भी आप सोते हैं तो उस टाइम पर 6 से 8 घंटे तक आप बिस्तर पे रहते हैं, तो ये आपके नाक के थ्रू पहुंच जाते हैं अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ टाइप की ऐसी टाइप्स होते हैं जिनकी कि एलर्जी को अपने को मालूम करना पड़ता है कि किस सीज़न में
कब इनहेल या इंजेक्शन के कारण ये चीज़ हुई है, तो ये अपने को देखना पड़ता है। अब इसमें कैसे मतलब इसको अपने को पता चले कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। तो एलर्जी के सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है रनिंग नोज़, स्नीजिंग होना। नाक के सिम्टम्स सबसे पहले आते हैं। उसके बाद में सेकंड यदि मानते हैं तो आईज़ का रेड होना, कंजक्टिवाइटिस होना या फिर ईचिंग होना। इसमें और वैरायटी में आता है तो कानों में कई बार रिंगिंग भी हो जाती है, कानों से सुनाई देना कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है स्वेलिंग के कारण, गले में खराश वगैरह या ईचिंग रहती है। यदि ये नीचे तो लंग्स तक पहुंच जाता है तो इसकी सेकंड थर्ड स्टेज मानते हुए अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। और भी बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम वाली चीज़ है तो नौशिया, वॉमिटिंग या फिर अपने फूड पार्टिकल्स के या इंजेक्शन के कारण आपके जीआईटी वाले सिम्टम्स या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या पेट की बीमारियों का भी एक कारण बन सकता है। ये शरीर में ईचिंग होने लग जाती है और यदि कहीं पर भी है ना छोटे छोटे से दाने होना या फिर है ना रेडनेस होना या फिर उसमें है ना छोटे छोटे से है ना ब्लैप्स बनना, ये सब भी एलर्जी के कारण हो सकता है। इसमें अपने को अब डायग्नोसिस करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है कि ना ये कॉमन कोल्ड भी होता है, ये रनिंग नोज़ हो गई, लेकिन रनिंग नोज़ और एलर्जी वाली रिएक्शन के अंदर बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में जाने पे, पोलन्स वाले सीज़न में या आपका यदि कुछ खाने पीने के बाद में एलर्जी हो रही है तो वो अपने को हिस्ट्री से ही पता चल सकता है। तो एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के बाद में सेकंड नंबर आता है कि आपको इसका एलर्जी का टेस्ट करना। एलर्जी के टेस्ट में आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है या यदि हम कहें कि है ना बहुत पुराने समय से एक जो टेस्ट इसका डेवलप्ड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह काम में लिया जाता है, वो है स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन पर छोटे छोटे से एलर्जेंस के जो अपने पास में एलर्जेंस होते हैं उनको हम उस जगह पर लगाते हैं और उसके बाद में एक बहुत छोटा सा एक लेंस सेट होता है, उससे सबक्यूटेनियसली अपने को उसको प्रिक करना होता है। तो ये स्किन प्रिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है और जब भी हम है ना किसी भी एलर्जेंस को अपनी बॉडी पर रखते हैं और उससे अपनी बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियसली उस लेंस सेट से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पर हिस्टामिन्स का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिलीज़ होती है और मास्ट सेल्स आ जाती हैं। उस व्यक्ति को जिसमें कि ये फॉरेन बॉडी की तरह एलर्जेंस अपने डाले हैं, वो जब लेंस सेट से इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर फ्लेयर बन सकता है, रेडनेस हो सकती है या फिर ईचिंग हो सकती है। और उस ईचिंग से और इन चीज़ों से ही हमको ये पता चल सकता है कि व्यक्ति विशेष को किस एलर्जेंस के कारण एलर्जी हो रही है। और इसके अलावा जो और दूसरे टेस्ट होते हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है कि बॉडी की रिएक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन का जो रोल होता है उस इम्यूनोग्लोबुलिन का रेडियो इम्यूनो एसे की तरह से भी इसको टेस्ट करते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ है ना सेंसिटिविटी का कुछ पता चलता है। स्पेसिफिसिटी के लिए स्किन प्रिक टेस्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड और ये वाला ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ट्रीटमेंट जो रहता है एलर्जी का उसमें सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हम एंटी हिस्टामिनिक देते हैं जिससे कि उसकी ईचिंग कम हो जाए। जो हिस्टामिन जहाँ जहाँ पर रिलीज़ हो रहा है उस हिस्टामिन को अपने को रोकना होता है, तो एंटी हिस्टामिनिक टेबलेट्स या फिर सिरप इसको दे सकते हैं। यदि नेज़ल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, नेज़ल ब्लॉकेज वगैरह है तो नेज़ल स्प्रे, इसमें स्टेरॉइड्स या एजिलास्टिन वाले जो एंटी एलर्जिक स्प्रे होते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा ओरल अपने को स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई और सिम्टम्स होते हैं तो उसके सिम्टम्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको डायग्नोसिस करके यदि एलर्जी वाला पार्ट आ रहा है और इन दवाइयों से सिर्फ कुछ टाइम के लिए ये रुक सकता है, तो इसलिए उन एलर्जेंस को हमको अवॉइड करना होता है जिससे कि वो उसका एक्सपोजर उसकी बॉडी में कम से कम हो और उसकी एलर्जी की रिएक्शन कम से कम हो। इन सब के बाद भी यदि उस एलर्जेंस के प्रति उसकी डेवलप नहीं होती है सेंसिटिविटी के साथ में रेजिस्टेंस, तो हमको इम्यूनोथेरेपी देनी पड़ती है कि जिस एलर्जेंस से उसको रिएक्शन हुई है उन एलर्जेंस की इम्यूनोथेरेपी
देते हैं वो सबलिंगुअली दी जाती है आजकल। पहले इंजेक्शन्स भी दिए जाते थे, लेकिन अब है ना उसको सबलिंगुअली दिए जाते हैं। कुछ लंबे टाइम तक के कोर्स को उसको लेने से किसी भी प्रकार की जो एलर्जी है, जिन जिन चीज़ों से अपने को डिटेक्ट हुई है, उन सबको अपन ठीक कर सकते हैं। जो ये एलर्जी का जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, स्किन प्रिक टेस्ट, आज की तारीख में जयपुर में मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल शिप्रापथ मानसरोवर में अवेलेबल है। इसके सुविधा का लाभ आप लोग उठा सकते हैं और ये रोज़ाना यहाँ पर इस रंग का टेस्ट किया जाता है और इसका रिज़ल्ट 1 घंटे से भी कम टाइम में आ जाता है और हम उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।